अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लैनेट का सिग्निफिकेंस सबसे पहले आता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो, आपका अपीयरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, बेसिकली आपका बिहेवियर, आपके एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, वो सब डिपेंड करता है फर्स्ट हाउस। अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो इंसान को अपने आप एक स्ट्रेंथ मिल जाता है, क्योंकि वो आपका लगन है, आप खुद हो, आप सेल्फ हो। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, राइट? क्योंकि वो सेल्फ की बात कर रहा है, लेकिन वहीं वो व्यक्ति को एक अहंकार दे देता है। ठीक है। हम्म। अब वो अहंकार क्यों आता है? क्योंकि उसको लगता है बस मैं ही मैं हूं, बाकी कुछ नहीं। अगर उसका रिलेशन फिफ्थ या नाइन्थ से हो तो बात अलग है। खैर, वो कंजंक्शन का टॉपिक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर सेकंड हाउस की बात कर, सेकंड हाउस क्या है? धन फैमिली, और धन, वाणी, फैमिली। तो सिंपल टर्म्स में जमा पूंजी। सेकंड हाउस इज गेन। सेकंड गेन। हाउस इज गेन। किसी का भी जो सेकंड हाउस है वो क्या करता है? वो प्रॉफिट देता है, राइट? हम्म। वो प्रॉफिट देता है। लेकिन लेकिन अगर मैं कहता हूं सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया तो क्या हुआ? वो उससे बारह चला गया। अपने से ट्वेल्थ चला गया। वो अपने से ट्वेल्थ चला गया। समझने की कोशिश करो, यहीं पे खेल शुरू होता है। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, राइट? अब सेकंड हाउस हम्म। फर्स्ट हाउस में आ गया, मतलब क्या गया हो? ट्वेल्थ टू सेकंड। अपने से। अब हमने क्या देखा, हमने क्या पाया है? हमने जो पढ़ा है आज तक, क्या पढ़ा है? एक सिंपल कंसेप्ट पढ़ा है, वो ये कहता है, बॉस, सेकंड हाउस क्या है? गेन है। ट्वेल्थ क्या है? लॉस है। लॉसेस। सेकंड हाउस क्या है? गेन है। ट्वेल्थ क्या है? लॉस है। लॉस। लॉस। लॉस है। अब मुझे बताओ, सेकंड हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में आ गया, क्या बता रहा हो? अब लॉस। आप ही लोग प्रिडिक्ट करो। अपना आप ही खुद लोग का प्रिडिक्ट करो। लॉस। खुद खुद के द्वारा आएगा नाश होगा सर। सर ठंडे दिमाग से सोचो, नहीं। फिर से नहीं सोचो। सर, खुद का एक खुद मिनट, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एक मिनट, अभी मैं सेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचो। ट्वेल्थ का सेकंड का लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, सेकंड का लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ चला गया, तो लॉस किसका हुआ? सेकंड का हुआ ना, हम्म। बॉस, हाँ। क्योंकि सेकंड यस। से ट्वेल्थ गया हो। लॉस फर्स्ट का नहीं हुआ। अभी हम बात ये नहीं करें कि राइट। फर्स्ट में क्या हो रहा है। लॉस किसका राइट। लॉस? जिससे सेकंड है वो, जिससे ट्वेल्थ है, हम्म। सॉरी। हमने बात की कि करेक्ट। सेकंड हाउस गेन का है, ट्वेल्थ हाउस लॉस का है। हम्म। एग्रीड? अभी हम लोग केवल एग्रीड। फर्स्ट हाउस को पकड़ के चलते हैं कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट का लॉर्ड आया, सेकंड का लॉर्ड आया, थर्ड का लॉर्ड आया, फोर्थ का लॉर्ड आया, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवेंथ का, एट्थ का, नाइन्थ का, टेंथ का, इलेवेंथ का, ट्वेल्थ का। एंड देन वी विल ट्राई टू हम्म। अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है। एक हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि प्लैनेट सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट, प्रथम प्लैनेट, उसका स्वभाव। अब दूसरा देखते हैं कि उसका नेचर इस बर्थ चार्ट में कैसा होगा, राइट? अब सेकंड का लॉर्ड अगर फर्स्ट में आ गया, मतलब वो अपने से ट्वेल्थ गया, मतलब वो सेकंड हाउस का लॉस करने आया है। जिसके कुंडली में जिसके कुंडली में ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो अपने से ट्वेल्थ चला गया हो, अपने से ट्वेल्थ चला गया हो, और वो भाव उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, उस व्यक्ति को सीधा पहली रेमेडी देनी चाहिए, तो जन्म स्थान से दूर चला जा, ऐसी जगह चला जहां पे कल्चर चेंज होता हो। हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस बोलता है विदेश चले जाओ। अरे, वो किस सिग्निफिकेंस को कंसिडर कर रहे हो आप, ये तो देखो। एक्टिवेटेड हाउस की बात मैं क्यों करता हूँ? इसीलिए करता हूँ। आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी?
जी। हाँ सर, आप ये कह रहे हैं कि जो सेल्फ से हम देखते हैं वहां से हम हमेशा देखते हैं नाइन्थ और ट्वेल्थ, और उसी से हम ये बोलते हैं कि ट्रैवल कर लो आप। हाँ, लेकिन लेकिन जब हम एक्टिवेट रेमेडी देते हैं, एक्टिवेट जब हम रेमेडी देते हैं उसकी प्रॉब्लम समझनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई हम्म व्यक्ति बोलता है कि मुझे बहुत ही दिक्कत है, मेरे फैमिली में बड़ी दिक्कत है, और खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम्म झगड़े होते हैं। अब मैं क्या बोलूंगा, फैमिली की बात कर रहा है, लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, मैं देखता हूँ उसका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आ गया। एक एंगल पे आप बोलोगे सेकंड लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, मतलब कई बार बोलो इसका संबंध कहीं ना कहीं धन से है, वो धन 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 करता रहेगा। खैर, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन सेकंड लॉर्ड थर्ड फर्स्ट में आ गया है, तो सेकंड हाउस के लिए क्या कर रहा है वो? सेकंड हाउस के लिए क्या कर रहा है? लॉस। लॉस। तो ये गेन सही है, लॉस सही होना चाहिए यहाँ पे? गेन होना चाहिए, जी। लेकिन लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या गेन का आएगा? हाउस है लेकिन लॉस कर रहा है। लॉस आएगा सर, लॉस आएगा। यहाँ पे लॉस आना चाहिए ना? जी सर। समझिए, किसका लॉस? अब सेकेंड हाउस का। सेकंड आपके सोर्सेस सेकंड हाउस का लॉस, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का लॉस करता है। फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का लॉस करता है। अब क्वेश्चन आएगा, क्या लॉस करेगा वो? क्या लॉस करेगा? धन, फैमिली। यस। अब वो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लॉस करेगा? फैमिली का लॉस करेगा, धन का लॉस करेगा। वाणी का लॉस करेगा। जी। वाणी खराब हो गई। किसका? वाणी वाणी का बोल रहे हैं? गाड़ी। वाणी 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 का वाणी वाणी का लॉस करेगा। वाणी का व्यय व्यय करेगा। व्यय करेगा। अब यही व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर है, फैमिली से दूर है, तो क्या हो जाएगा? ये उसने उस हाउस को सेटिस्फाई कर दिया, जो उसकी कुंडली चाहती थी उसने उसको सेटिस्फाई कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले किसी भी कुंडली को देखते वक्त तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या सिखाया जाता है? हर हाउस के सिग्निफिकेंस सिखाया जाता है, और ये हाउस का सिग्निफिकेंस रिलेटिव है। आप समझ गए? हम लगन को बेस बना के बोलते हैं, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, लेकिन आपका जो हाउस एक्टिवेट हुआ है आप उसको बेस बना लो, और उससे देखो, उससे सेकंड, उससे थर्ड, उससे फोर्थ, उससे फिफ्थ, उससे सिक्स। यहीं पे एक कंसेप्ट आया जिसे हम कहते हैं दशा लग्न पद्धति, क्योंकि दशा ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड है। दशा लॉर्ड जहां बैठा है वो हाउस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कल मैंने ये कंसेप्ट क्यों सिखाया था, और इसके बाद ये जी क्यों ले रहा हूं। पहले ये लेता तो मैं समझा नहीं पाता। क्लियर? बिल्कुल। यस सर। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस। सुनील जी, एक चीज पूछूंगा इसमें बीच में आपको। बोलिए, बिल्कुल पूछिए। ये जो एक वर्ड यूज होता है कि दो बारह का संबंध, वो यही चीज है? यही चीज है वो। तो वो समझ अगर नहीं आती थी कि वो दो बारह का क्या संबंध है, वो यही इसलिए मैं पूछ ये यही चीज है, कभी भी दो प्लैनेट के बीच में दो बारह का संबंध है, उनका महादशा अंतरदशा आ जाए, महादशा से अंतरदशा अगर 12th बैठा है तो आपको लॉस होगा ही होगा। आंख बंद करके देख लो। ऐसे समय पे व्यक्ति को एडवाइस दी जाती है, लॉन्ग जर्नी करो, फॉरेन ट्रिप करो, ऐसे कल्चर में जाओ जहां पे ना हो, 12th हाउस के सिग्निफिकेंस को यूज करो, या फिर जो सेकंड प्लैनेट है जिसकी अंतरदशा चल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करा दो, उससे उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा दो। चाहिए तो मैं एक सेशन वो भी ले लूंगा कि आप शेयर मार्केट को भी यूटिलाइज करके 12th हाउस को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, अगर किसी का 12th हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट लेता है तो। पूरा साइंटिफिक है। हाँ सर, चलिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना बिल्कुल। कैसे काम करता है ये। तो कुंडली देखते वक्त हमें आंखें खुली रखनी पड़ती है, और उसके प्रश्नों के हिसाब से सभी एंगल देखने पड़ते हैं, तभी आप रेमेडी उसको डिवाइस कर पाओगे। अभी कल हमने साहू जी की कुंडली देखी थी, जी कुछ एंगल मैंने आप लोगों को जो दिखाया था वो एंगल आप लोग देख पाते थे कभी? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट यूज किया था मैंने, नेचुरली समझ में आ गया कि उनके लाइफ में क्या हलचल चल रही है। एग्रीड? मैंने बोला मंगल की रेमेडी करो,
आप में से कोई अगर एस्ट्रोलॉजर मंगल की रेमेडी देता हूं उन्हें, आप बताइए। वो समझ ही नहीं आती है। क्योंकि पहले मुझे ये समझना है कि उसका कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेप है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है। और क्योंकि दशा नेचुरली एक्टिवेटेड होता है, इसलिए मैं दशा को बेस मान के चलता हूं। क्योंकि बहुत रेयर आपको व्यक्ति मिलेगा कोई जो दशा के विपरीत किसी हाउस को सेल्फ एफर्ट से एक्टिवेट करता है। वो व्यक्ति कौन होता है बताऊं मैं? योगी। इसलिए कहा जाता है योगी कुंडली मत ही देखो, क्योंकि उनका 8th और 12th हाउस एक्टिवेटेड होगा। किसी की भी दशा चल रही हो, वो दशा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसकी दशा उसकी। क्यों? कारण यही है। अब कल मेरी बेटी ने तेनालीरामा लगाया, तो उसमें एक कहानी थी। तेनालीरामा के ऊपर एक सीरियल चल रहा है कि एक बच्चा है 10 साल का, और वो तेनालीरामा से कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगने आया है। ठीक है। और बाद में पता चलता है कि 10 साल का वो योगी नहीं है, वो 110 साल का बुजुर्ग है। लेकिन योग तपस्या के कारण उसकी आयु हमेशा 10 वर्ष की रहती है। योग तपस्या और कुछ जड़ी बूटियां जो खाता है जंगलों में। जी। ठीक है। अब आप बोलो, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, उसने क्या यूज किया? 8th and 12th हाउस। ठीक है, आगे बढ़े अब इससे। बिल्कुल आगे। आएंगे। देखिए, अब हम जब चार्टिंग करेंगे ना, तब आप लोग को पिक्चर क्लियर होगा। हम जो एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, हम सब कुछ अप्लाई बहुत करेंगे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डायरेक्ट में अगर आपको चार्ट पे लेके बैठ जाता ना, तुम आप लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करते रह जाते, मैं आंसर नहीं दे पाता, समझा ही नहीं पाता। नहीं, ये तो बहुत ही अमेजिंग आप चल रहे हो, वन बाय वन एक चीज कंसेप्ट क्लियर होता चल रहा है। वही बेटर है। अब मुझे बताइए, जब मैं थर्ड हाउस की बात करता हूँ, थर्ड हाउस किसका है? सिबलिंग्स, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है। सिबलिंग्स का। करेज, करेज, थर्ड हाउस एफर्ट्स, एफर्ट्स का है, करेज सिबलिंग्स का है, है, पड़ोसी सिबलिंग्स हैं। का है। सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहनों का। पड़ोसी का है। अब मुझे एक चीज बताओ, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से लगन कौन सा हाउस बनता है? 11th हाउस, 11th हाउस। 11th हाउस। तो 11th हाउस, किसी का भी 11th हाउस क्या कहलाता है? लाभ, लाभ। इच्छा बेनिफिटेंस, पूर्ति, प्रॉफिट। लाभ का घर, लाभ गेन, अर्थात प्रॉफिट। इच्छा पूर्ति। प्रॉफिट। 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 सीधी बात है, प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब किसी की कुंडली आती है मेरे पास, किसी की कुंडली आती है मेरे पास। अब प्रेडिक्शन कितना इजी होगा मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये क्या है? 11th ना, 11th टू थर्ड हाउस। थर्ड। समझ में आया ना कि फर्स्ट हाउस इज 11th टू थर्ड हाउस। ठीक है। यस। जैसे मैं थर्ड हाउस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो थर्ड और फर्स्ट हाउस का रिलेशन क्या है? थर्ड हाउस से फर्स्ट हाउस 11th है। अब कोई मेरे पास व्यक्ति आता है, ठीक है, वो कहता है, उसकी चार्ट देखता हूं, मैं क्या देखता हूं कि थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया है। मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? आपके पड़ोसी, आपका भाई, छोटा भाई पैसा कमाता है, प्रॉफिट में रहता है यूजुअली। वो सरप्राइज हो जाएगा, बोलेगा यार मेरे चार्ट सिस्टम में भाई को क्यों कोरिलेट किया? क्योंकि उसके थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, जो कि इससे 11th है। हाँ, कंडीशन अप्लाइड, उसपे मैलिफिक दृष्टि ना हो इस हाउस पे बेसिकली, वो अलग मैटर है। लेकिन जो बेसिक है, थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, अपने से 11 गया, वो ये दिखाता है कि यह उसके लिए प्रॉफिटेबल है। उसके करेज के लिए भी प्रॉफिटेबल है। मैं ये भी कहूंगा आप बड़े साहसी हो। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या किसी को जी, डाउट है इस पे? नहीं, डाउट नहीं। हाँ, क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। ये सब प्रिडिक्शन आप ही लोग कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप ही लोगों से करवाऊंगा मैं पूरा ये। अब हमने समझ लिया
अपने से 12th लॉस, हम पीछे आ रहे, अपने से 11th प्रॉफिट। अब अपने से 10th, अपने से 10th क्या होता है? कर्म। कर्म होता है सर, काम 40। करवाएगा सर। कर्म होता है, कर्म। और जब लोअर कर्व। जब मैं फोर्थ हाउस की बात करता हूँ, फोर्थ हाउस क्या है? मदर। मदर मकान, और भूमि भवन वाहन, और भूमि भूमि भवन भवन, वाहन, सुख सुविधा, फैसिलिटीज, अगर मैं कहूँ लग्जरी। अगर मैं कहूँ मातृभूमि, अगर मैं कहूँ कि फोर्थ हाउस क्या है, तो मैं कहूंगा आपका सुख है। आपका सुख, सुख। सुख। हाँ फोर्थ हाउस क्या है? आपका सुख, राइट। अब फोर्थ से 10th क्या है? लगन, कर्म से। जो 4th 10th कर्म है ना सर। कर्म में आपकी प्रेस्टीज है, हाँ राइट। Yeah. जी सर। आपकी प्रेस्टीज है, क्योंकि उसी कर्म से आपकी प्रेस्टीज भी बनी हुई है। एग्री करते हो इस चीज को आप लोग? यस सर, स्टेटस। स्टेटस बोल सकते हो। अब ये किधर चला गया? फर्स्ट हाउस से क्या रिलेशन है? 10th to 4 10। 4th। 10 10th टू 4th। और 4th। अब मुझे बताओ, ये कर्म और प्रेस्टीज किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? सेल्फ, फिर आप सेल्फ पे क्यों जा रहे हो? मैं फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूँ ना। हाँ सॉरी सॉरी। समझ में ना बात को? देखिए, हम बैकवर्ड यस जा रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन। हम इन हाउस के लॉर्ड का रिलेशन वो आ रहा है फर्स्ट हाउस में, वो आ रहा है फर्स्ट हाउस में, हम वहां नहीं जा रहे। फर्स्ट हाउस को भूल जाओ अभी, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को भूल जाओ। फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में आया, अपने से 10th आया, क्या कह रहा है वो? माता की प्रेस्टीज का फायदा मिलता है। माता की प्रेस्टीज हो गई, और आपके सुख के लिए आपको प्रेस्टीज मिलेगा। तो सुख। जब भी फोर्थ हाउस एक्टिव होगा, जब भी फोर्थ हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि उसका लॉर्ड अपने से 10th चला गया है, 10th में। ठीक है, तो माँ को भी मदर वर्किंग होंगी। मदर वर्किंग होगी। ये आप इसको बोलने के लिए ना आपको ना सैटर्न को भी देखना पड़ेगा कि क्या सैटर्न का सिग्निफिकेंस उस हाउस के प्लैनेट से बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखो, कर्म का मतलब वर्किंग नहीं देखा जा सकता है, पहले समझो बात को। कर्म, हम जीवन में जो कुछ करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, वो पूरा कर्म एक साइकिल है। मैंने कहा ना कि समय का पहिया दो प्लैनेट को दिया गया। कौन से दो प्लैनेट थे? सूर्य और शनि। मून। अच्छा। सर समय का पहिया बेसिकली, अगर आप इन आयामों को समझे तो इनको चार विभिन्न भागों में बांटा गया। हमने इस टॉपिक को हालांकि डिस्कस बहुत डिटेल में किया, 2 सेशन हमने लिए थे इस पे, राइट। 2 या 3 सेशन लिए थे अगर मुझे याद है तो, बैलेंसिंग पे। और उसमें हमने डिस्कस हाँ किया था कि समय का पहिया किसको दिया गया? सूर्य और शनि। शनि को। तो अब जब मैं कहता हूं कि जैसे ही व्यक्ति का फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, किसी भी कारण से एक्टिवेट हो, क्या नजर आएगा आपको पता है? माता की प्रेस्टीज। दूसरा क्या नजर आएगा? आपका सुख, आपका सुख। तो क्या है ये? सुख स्थान और प्रेस्टीज। और किसका? माँ, मदर, मदर प्रेस्टीज। राइट। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्लियर। नो सर। क्लियर है। अब देखते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? प्राइमरी सर एजुकेशन। एजुकेशन। सर एजुकेशन, चिल्ड्रन। अच्छा, और एक चीज और है, एक चीज और है, ज्ञान, एक चीज और है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अपने से 10th चला गया, अगर लगन में आ गया, तो समझ लेना कि व्यक्ति वही काम करेगा जिसमें उसका एजुकेशन हुआ है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का हाउस फोर्थ है। ओके। मतलब इस तरह के प्रेडिक्शन बहुत इजी हो जाते हैं, पता है, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहो तो।
एक्चुअली मेरा जो फोकस होता है ना, प्रेडिक्शन से ज्यादा ना रेमेडीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आपके पास व्यक्ति वही आता है जो परेशान है। जी उसको इससे मतलब नहीं है कि मुझे डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, टाइफाइड हुआ है, बर्ड आई फ्लू हुआ है, क्या हुआ है। उसको चाहिए भाई रेमेडी मांगता है। मुझे दवा दे दे, मैं ठीक हो जाऊं। हम्म, आप समझ गए। जी अब प्रॉब्लम क्या है, दवाइयां भी दो प्रकार की होती है। एक होता है एलोपैथिक दवाई और दूसरा होता है होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक। एलोपैथिक दवाई तुरंत काम करती है, लेकिन वो मर्ज को दबा देती है। और फिर वो कहते हैं ये एस्ट्रोलॉजी सब बकवास है। उस समय मुझे रिलीफ मिला, 1 महीने बाद फिर प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आपको समझना होगा कि आपके लाइफस्टाइल, मतलब देखिए हम बीमार क्यों पड़ते हैं पता है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण। हम क्या खाते हैं, कैसी दिनचर्या फॉलो करते हैं, अगर उसी में ही चेंजेस लाया जाए। एलोपैथिक दवाइयां तभी देनी चाहिए जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मरणासन पड़ा है, उस समय तो मुझे साधना ही बतानी पड़ेगी। 8th हाउस, उसको जीवन कौन दे सकता है? 8th and 12th हाउस। एग्रीड। महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, या फिर कोई सिद्धि द्वारा उसको शक्ति ट्रांसफर की जाए, दान किया जाए। अब दान भी 2-3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको लगता है कि 6th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है, तभी दान काम करता है, तभी सेवा काम करती है, 6 12 6 12 एक्सिस। लेकिन अगर 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट, वहां पे दान भी काम नहीं करता है। नोटिस करना आप इस चीज को। पहले प्रॉब्लम को समझना होगा आपको कि इसका जो प्रॉब्लम है, 6th हाउस से, 8th हाउस से या 12th हाउस से। चार्ट है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, चार्ट नहीं है तो आप क्या करोगे? क्रॉस क्वेश्चनिंग मेथड, नेमिंग मेथड, यही सब मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। और फिर जजमेंट से समझना होगा इसकी प्रॉब्लम कहाँ से बन रही है, और फिर आपको रेमेडी डिवाइस करनी पड़ेगी। एग्रीड। एग्रीड। और ये सब अनुभव से आता है। मैं कितना भी आप लोग को बता दूंगा और समझ नहीं आएगा, पता है। हाँ सर, ये बात सही है सर। अभी जैसे हम जैसे समय अपनी कुंडली निकलेगा नहीं देख पाते। उसके अकॉर्डिंग आएगा। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, डेली बेसिस पे एक आध चार्ट फ्री सर्विस दिया करो लोगों को। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती है। क्योंकि केतु जो बोलता है, केतु का मकसद क्या पता है, ये एस्ट्रोलॉजी केतु का है। और केतु बनाई किस लिए? इंटेंट। प्रॉब्लम है कि लोग राहु का उपाय केतु में ढूंढ रहे हैं, और केतु में भी आप राहु का यूटिलाइजेशन, एक्सपांशन करके राहु से पैसे कमाना, धन कमाना, फाइनेंशियल लोभ, इन चीजों पे फोकस करते हो, तो वो केतु काम नहीं करता है। और जैसे आप केतु को उसके स्वभाव, नेचुरल स्वभाव, मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था, नेचुरल स्वभाव, नेचुरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से करना चालू कर दोगे, वो केतु आपको आसमान की सैर करा देगा। यकीन मानो, ऑब्जर्व करना इस चीज को। केतु से ज्यादा कोई प्लैनेट नहीं दे सकता है, लेकिन जो केतु देगा वो जल्दी लेगा नहीं। क्योंकि केतु क्या, फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप का मतलब जानते हो? प्रसिद्धि। केतु की प्रसिद्धि अनंत होती है, अनंत। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, संत कबीर, ये सब केतु की प्रसिद्धि है कि नहीं? बिल्कुल। सदियों तक तो कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। यस। बड़े बड़े योद्धा जो हुए हैं, शिवाजी महाराज, यहां भी केतु की इन्वॉल्वमेंट है। केतु प्लस मंगल होगा ये, मंगल वॉरियर। केतु ने प्रसिद्धि दी उनको, लेकिन उनका इंटेंट, केतु इज एन इंटेंट, उनका इंटेंट क्या था? स्वराज्य की स्थापना करना। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी उनका इंटेंट क्या था? आक्रांताओं से लड़ना। उनका इंटेंट क्या था? देश की रक्षा करना, मदरलैंड की रक्षा करना। जैसे इंटेंट प्योर होता है, केतु आपको वो साहस दे देगा, वो एनर्जी दे देगा, आप लड़ोगे और जीतोगे। ठीक है, चलिए 5th हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस क्या है? चिल्ड्रन है। लव, लव रोमांस। चिल्ड्रन। सिर्फ 5th हाउस आपका धर्म है। कौन सा धर्म है? वो ज्ञान वाला धर्म है। पहले बात समझो, 5th और 9th दोनों का संबंध धर्म से आता है। एक वो है जो आप लेके आए हो, आपका पास्ट, वो 5th हाउस है। और एक वो है
जो आप अभी अचीव कर रहे हो इस जन्म में, ताकि आप फ्यूचर में लेके जाओगे, वो आपका 9th हाउस है। इसीलिए 159 को हमेशा, जो ट्राइन है उसको बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। महसूस करना उस चीज को, जी। ऑब्जर्व किया किसी ने इस चीज को? 5th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा है? 5th हाउस आपके बच्चे भी है, लेकिन अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में आ गया तो अपने से कहां आ गया? 1 2 3 4 नाइन 5 6 नाइन 7 8 9th। अब 9th हाउस क्या है? धर्म लॉन्ग जर्नी। भाग्य। लॉन्ग किसके लिए? किसके लिए लॉन्ग जर्नी? एजुकेशन, किसके लिए लॉन्ग जर्नी? धर्म के लिए। धर्म के लिए। धर्म कौन से धर्म के लिए? कौन से धर्म के लिए? हाँ? पूर्व पुण्य पास्ट पूर्व जन्म पास्ट पूर्व जन्म नहीं, कौन से धर्म के लिए? फ्यूचर के लिए, क्योंकि 5th अपने से 9th आया है। मतलब वो व्यक्ति कभी भी जिसका 5th हाउस लगन में आ जाए, समझ लो वो पीछे से कुछ लेके आया, उसको आगे लेके जाना चाह रहा है वो। कैरी फॉरवर्ड कर रहा है उस चीज को आगे। और यस, वो पहले भी यही लेके आया है, अब आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे समाज को कुछ देना चाह रहा है। ऐसे व्यक्ति को अक्सर लॉन्ग जर्नी करके धर्म स्थान पे जाना चाहिए अक्सर, और अकेले नहीं जाना चाहिए। 5th हाउस बच्चों का भी है, बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। आप लोग समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एस्ट्रोलॉजी के पहले मुझे नहीं पता था, कोइंसिडेंटली मेरा 5th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, और यूजुअली मैं लॉन्ग जर्नी करते रहा ऐसे जगहों के लिए। कभी वैष्णवी चला गया, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी उज्जैन चला गया, इस तरह की चीजें। मतलब मैं उस प्लैनेट के हिसाब से चल रहा हूं, तो मेरा 5th हाउस क्या एक्टिवेटेड है। अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो क्या होगा? क्या होगा फिर इसके इफेक्ट रुक जाएगा सिस्टम। सर जी? ये अभी एक्टिवेट है, वो एक्टिवेट बंद नहीं हो रहा। समझो बात को, मैं अगर उस प्लैनेट सर, को यूज नहीं करूंगा। हाँ जी, किसी ने कुछ तो पूछा? फ्यूचर में आप कुछ लेके नहीं जाएंगे सर, फिर सर, वो तो अलग, वो फ्यूचर को छोड़ दो, अभी क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरा ज्ञान रुक जाएगा, मेरा 5th हाँ हाउस आपका ज्ञान। कमजोर पड़ जाएगा, बच्चों की एजुकेशन में क्यों आएंगे? बच्चों को दिक्कत होने लगेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका रिजल्ट क्या होगा? मुझे यही फील होने लगेगा। मतलब मैं इनको क्या कर रहा हूँ? नेचुरली यूज कर रहा हूँ, नेचुरली। हर व्यक्ति अगर अपने चार्ट को देखे इस तरह से, वो समझ सकता है कि मेरा चार्ट मेरे लिए क्या कह रहा है। अब हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, अगर किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लेना। हाँ उत्कर्ष जी, आपने हैंड रेस किया, बोलिए। सर यहाँ पे आपने जैसे कहा कि आपका 5th लॉर्ड लग्न में है, पर जी। जैसे अब आपके केस में तो वो 4th लॉर्ड भी है, तो मतलब आपने ये डिफरेंशिएट कैसे किया कि उसको 5th कब लेना है और 4th कब लेना है? मैं दोनों लूंगा ना, मैं दोनों लूंगा ना। मेरे कर्म से मुझे प्रेस्टीज मिलेगी, मेरे कर्म से मुझे प्रेस्टीज मिलेगी। और मेरा प्रोफेशन हाईली वेटेड प्रोफेशन है, मैं ऑयल एंड गैस में हूं। मेरा कर्म जो है, मुझे उससे प्रेस्टीज मिल रही है, और उसमें मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुख मिल रहा है। और फर्स्ट में क्या है? लॉन्ग जर्नी, धर्म। मतलब मैं दोनों का बैलेंस बना के चल रहा हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं 4th और 5th हाउस को भी बैलेंस करके यूज चल रहा हूँ। चार्ट की बैलेंसिंग का मतलब समझो, जैसे आप अपने चार्ट के अनुरूप चलने लगते हो ना, अपने आप प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होने लगती है। रेमेडी की जरूरत ही नहीं, फिर सिर्फ दशा लॉर्ड की रेमेडी करते बैठो, बाकी अडॉप्ट करो, अडॉप्ट। आप समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपका सब बोलने का मतलब है पांचवा घर 5 नंबर वो सूर्य का हुआ, वो सर, फर्स्ट हाउस में बैठा है। सूर्य को छोड़ दो, इंडिविजुअल अच्छा। चार्ट हमें भी डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ नहीं ये नहीं इंडिविजुअल नहीं, हाँ कारक को भी नंबर छोड़ दो, फिफ्थ का जैसा आपने। कारक को भी छोड़ दो। अभी अभी हम कारक की बात नहीं करेंगे, मैं इसमें कारक भी लेके आऊंगा अगर आप चाहोगे तो, ठीक है? अच्छा
लेकिन अगर फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठा है तो अपने से नाइन्थ गया ना। हाँ जी 9 चला गया। पहले ये क्यों नहीं भूल रहे हो आप? अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही तो कहा था, फिफ्थ लॉर्ड हाँ अपने से नाइन्थ गया, नाइन्थ गया है। नाइन्थ में। हाँ फिफ्थ लॉर्ड अपने से नाइन्थ हाउस किसका होता है मुझे बता दो। भाग्य का होता है सर, और भाग्य का जुपिटर। होता है, यस, लॉन्ग जर्नी का होता है। हाँ सॉरी, हाँ लॉन्ग जर्नी। नाइन्थ क्या है? धर्म। लॉन्ग जर्नी किसके लिए? धर्म कर्म के लिए। पिता का होता है, पिता का, फादर के लिए। जी सर, फादर का होता पिता है, का। राइट। फाइनाइन रिलेशन सर क्या उनका पता है? फाइनाइन रिलेशन क्या पता है? उनका पिता और पोते का रिलेशन है, पिता पोते का रिलेशन। ठंडे दिमाग से सोचो। ग्रैंड चिल्ड्रन पंचम से पंचम। एक एक है अपने से नवम और दूसरा एक अपने से पंचम। बहुत ही पॉजिटिव, इसीलिए बोलते हैं कि जब भी 9 और 5 का रिलेशन बन जाता है तो समझ लेना कि आपका कोई एंसेस्टर आपके घर में आया हुआ है। लॉजिकली सोचो, थिंक लॉजिकली। लॉन्ग जर्नीज, फादर। लेकिन अब मैं बात करता हूं फादर की। फिफ्थ हाउस अपने से नाइन्थ गया, जैसे कि इन्होंने कहा, प्लस वो फोर्थ हाउस भी है। तो क्या दिखा रहा है कि बच्चों के हाउस, बच्चों की, किसकी प्रेस्टीज की बात कर रहा है? बच्चों की। देखो, पिता को प्रेस्टीज मिल रही है, क्योंकि अब मेरे केस में अपना बता रहा हूं, लेकिन हर एक के केस में अलग अलग होगा, इसलिए मैं इंडिविजुअल बता रहा था। अभी उत्कर्ष जी को मेरा चार्ट पता है, इसलिए उन्होंने तुरंत बोल दिया कि आपका फोर्थ हाउस भी है, राइट। बट रियलिटी में हम अगर फिफ्थ को केवल कंसिडर करें तो फिफ्थ अपने से नाइन्थ गया तो वो लॉन्ग जर्नी दिखा रहा है। जर्नी किसकी? बच्चों की। जर्नी किसके लिए? किसके लिए? पूर्व जन्म के कर्म के लिए। देखिए, सोर्स ये फिफ्थ हाउस है, डेस्टिनेशन फर्स्ट हाउस है। अपने से नाइन्थ, लॉन्ग जर्नी। अपने से नाइन्थ, लॉन्ग जर्नी। अपने से नाइन्थ, धर्म। किसके लिए? देखो किसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए? नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए। सर इसमें प्रेम भी कंसिडर करेंगे? बोल सकते हो आप। अगर इसमें प्लैनेट जो नेचुरली मून आ जाता है, राहु का तड़का लग जाता है, तो आप बोल सकते हो। लेकिन अपने से नाइन्थ है तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो इंपॉर्टेंट आता है। अच्छा, वो प्रेम, जब आप ना प्रेम, वो प्रेम परमात्मा के लिए भी तो प्रेम हो सकता है, वो क्यों भूल गए आप? प्रेम को हमेशा हम नेगेटिव फॉर्म में क्यों ले, उसका एक और फॉर्म भी है। हाँ, धर्म के लिए भी प्रेम हो सकता है। अभी इस पे मुझे एक बहुत अच्छी इंसिडेंट याद आई, क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करता था तो कभी कभी जैसे गाड़ियों में चल रहा हूँ तो इस तरह की म्यूजिक चलने लगते हैं जो मॉडर्न म्यूजिक है आजकल के। हाँ, मुझे तेरी याद आ रही है, काइंड ऑफ थिंग। अब वहां पे वो म्यूजिक किसके लिए? एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए गाया हुआ है, या प्रेमी ने अपने प्रेमिका के लिए गाया हुआ है। लेकिन उसको मैं अलग फॉर्म में ले सकता हूँ। मुझे तेरी याद आ रही है, ये गीत के बोल है, किसकी याद आ रही है? मैं परमात्मा के लिए प्रेम दिखा सकता हूँ। हे प्रभु, मुझे तेरी याद आ रही है। हे माता, मुझे मैया, मुझे आपकी याद आ रही है। हे भोले, मैं आपको मिस कर, मुझे आपकी याद आ रही है। प्रेम बहुत ही पवित्र शब्द है। वो रामायण का एक सेंटेंस है ना, जब भरत जी उनको लेने जाते हैं तो कहते हैं प्रेम किया तो बिन बिन मूल्य बिक जाओ। समझो इसका अर्थ। ठीक है, प्रेम इज अनकंडीशनल। जैसे ही आप उसमें कंडीशन लगाते हो, गिव एंड टेक, वो प्रेम नहीं रह गया, वो भोग हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। सिक्स्थ हाउस पे आपको समझ में आ रहा है कि रिलेशन कैसे बनते हैं चार्टिंग के समय, जब हम प्रेडिक्शन देते हैं, जब प्रेडिक्शन करना होता है, ये कितना इजी हो जाता है।
हाउस के सिग्निफिकेशन पता होना चाहिए, उसका रिलेशन पता होना चाहिए, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, राइट? अब मुझे बताओ सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग रोग रिपु ऋण शत्रु, रिपु रोग ऋण शत्रु, ठीक है, सेवा सर्विस सेवा, कंपटीशन, एग्जाम। ठीक है। डेली रूटीन, डिसिप्लिन। अगर मैं कहता हूं सिक्स्थ हाउस मेरे एनिमीज है, ठीक है, सिक्स्थ हाउस क्या है? मेरे एनिमीज है। और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लगन में आ गया, तो वो कहां से कहां आया? छठे से आठवां आ गया सर, षडाष्टक। अपने से आठवां आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप खुद सोचो, अपने से आठवां आ गया, आपके एनिमीज है, और किसी का भी एट्थ हाउस क्या है? नाश, पीड़ा, फ्रस्ट्रेशन, पीड़ा, पीड़ा। पीड़ा, पीड़ा। अच्छा, किसी का भी एट्थ हाउस पीड़ा है, किसी का भी एट्थ हाउस रहस्य है, किसी का भी एट्थ हाउस क्या है? गुप्त है, और किसी का भी एट्थ हाउस क्या है? आध्यात्म भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सिक्स हाउस अगर का लॉर्ड अगर एट में आ गया तो क्या दिखाता है? कि उससे आपको पीड़ा मिलेगी या उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और 99% में ट्रांसफॉर्मेशन आपको पीड़ा के बाद ही मिलती है, राइट? यस। जी एग्रीड? यस। agreed। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट। नो सर, क्लियर। सर इसमें, इस केस में जब षडाष्टक होगा, ये जब सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में जाए, फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो इन दैट सेंस कि व्यक्ति को उसके शत्रु पीड़ा करेंगे, या तो वो बीमारी से परेशान हो सकता है। तो शत्रु ही है ना, बीमारी भी तो आपकी शत्रु ही है ना, आपके शत्रु ही है ना, आपके कर्म बंधन है बेसिकली, आपका कर्ज है ये किसी जन्म का, क्योंकि सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस क्या है? आपका लोन है, रिपेमेंट का टाइम आ गया है। मतलब आपका सिक्स हाउस अगर लगन में आ गया, मतलब आपका रिपेमेंट है कुछ। अगर आप या तो सेवा दो, रिपेमेंट करते रहना पड़ेगा यहाँ पे व्यक्ति को, राइट? बेसिकली इट्स अ लोन, कार्मिक डेप्ट है, कार्मिक डेप्ट बोलूंगा मैं। कितना सिंपल है ये। सिक्स टू एट लिखिए, आपने 8 to 6 लिखा। सही लिखा ना, 8 to 6। सिक्स हाउस से 8 है ना फर्स्ट हाउस। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सिक्स हाउस की बात कर रहा हूँ। 12 to सेकेंड, 11 to थर्ड, 8 to तो 6 हो अभी ना। अपन तो 5 से 6 पे पहुंचे ना, अभी 5 से 6 पे पहुंचे ना अभी। हाँ तो मैं यही कह रहा अच्छा हूँ ना, ठीक है, तो हाँ, ठीक है, ठीक। सिक्स से 8, सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस से फर्स्ट का। सीरियसली कहता हूँ, आप लोग मुझे बोलते हो ना सर आप फीस नहीं लेते हो, कुछ आपको देते, कई लोगों ने पूछा, मैं बोला नहीं, मैंने आज तक 1 रुपया लिया नहीं, मैं लूंगा नहीं। हाँ, आपको देने की इच्छा इतनी है तो आप एक काम करो, समाज के लिए कुछ दो, समाज को दो, मुझे नहीं चाहिए, परमात्मा के लिए। परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की है, उसमें 6 8 12 जो हमें तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि हमारे कामिक प्रारब्ध है, आप वहां देना चालू करो, आपका भी उद्धार हो जाएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी आगे बढ़े? हाँ सर, बिल्कुल। जी सर। ठीक है, तो सिक्स हाउस समझ में आ गया, कार्मिक डेप्थ। जी ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे? प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स यूजुअली करते हैं अगर आप इनको प्रॉब्लली यूज करोगे। फॉर एग्जांपल सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है, आप वहां पे सेवा देना चालू करोगे, तो वही जो प्रॉब्लम आपके लिए बन रहा था वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 6 8 का रिलेशन है। 6 से 8 आया मतलब प्रॉब्लम। 8th हाउस इनहेरिटेंस से कोई रहस्य है जो आपको लाके दे सकता है। 6th हाउस मामा का घर है, मामा के घर से इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, ये भी ध्यान में देना। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8 में आ जाए,
लेकिन उसके लिए आपको सिक्स हाउस के कारक तत्वों को पॉजिटिवली यूज करना होगा। इसलिए आप देखोगे कि सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर 8 में आया है, कई लोग बहुत पीड़ा में है और कई लोगों को मामा के यहाँ से प्रॉपर्टी मिल रही है। कई लोग यूपीएससी अफसर भी बन रहे हैं, सिक्स हाउस का लॉर्ड लगन में आ गया है तो। अब क्यों? लेकिन जिस भी अफसर का सिक्स हाउस का लॉर्ड लगन में है और वो बहुत ही अच्छा अधिकारी है, तो आप समझ लेना कि बंदा ईमानदार होगा। क्यों? क्योंकि बिना 8th हाउस को पॉजिटिवली यूज किए वो इधर नहीं पहुंचा होगा, नहीं तो 8th हाउस को पीड़ा देने लगेगा। अब आप खुद सोचो कि एक ही प्लैनेट है, एक ही हाउस का लॉर्ड आया है, लेकिन सबके भाग्य बदल जा रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? वो कैसे यूज कर रहा है, उसका हाउस एक्टिवेट कर रहा है। अब हाउस एक्टिवेशन में भी दो चीजें हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली। यू गेटिंग अ पॉइंट? सिंपल सा एग्जांपल है, शनि की दशा है। शनि की दशा है, आप क्या कर रहे हो? आप अपने एम्प्लॉय को खुश रख रहे हो, आपके नीचे जो काम करते हो उनको खुश रखते हो, उनको हेल्प करते हो, उनको मिठाइयां बांट रहे हो। एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, सीरियसली कह रहा हूं, महीने में एक बार कम से कम ना उनको कुछ खाना पीना खिलाओ। सेकंड हाउस 2-8 का रिलेशन बन जाएगा सीधा। आप क्या कर रहे हो? यहां से खिला रहे हो, क्या खिलाओगे आप? ये धन का संचित भाव भी है, खिलाओ उनको, फायदा यहाँ पे हो, बैलेंस। समझे कि नहीं? समझे। जिसके भी नीचे एम्प्लॉय सिस्टम है, जिसकी भी खुद की कंपनी है, उसने सेकंड 8 और 6-12 को यूज करना है प्रॉपरली। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। यूनियन की समस्या है, 10 तरह की समस्या, सब कुछ सॉल्व हो सकता है इन दोनों के एक्सिस को यूज करना के। सर इस एक्सिस पे सर लिटिगेशन या कोर्ट केस वाला वो भी इसी में एंगल में देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका एनिमी है, ये आपके गुप्त शत्रु है। ये सामने से वार करेंगे, पीछे से वार करेंगे। इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कई बार। ये सामने आ जाएंगे, आपके पकड़ में आ जाएंगे जब भी ये एक्टिवेट होंगे। यहां से जब कोई शत्रु एक्टिवेट होगा, ये पता नहीं लग पाएगा। 8th और 12th हाउस के शत्रु पता लगाना बहुत मुश्किल है। इनके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। एस्ट्रोलॉजी में मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर सिर्फ इनके नेगेटिव एंगल को लेके सामने आता है और डराता है। क्यों ऐसा करता है पता हो? क्योंकि इसका उपाय हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा कार्मिक डेप्थ है और जो आपका कर्ज है वो आपको कंसिस्टेंटली पे करते रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने मकान बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, आपने 20 साल के लिए लिया। आपने अगर 1-2 महीने वो कर्ज पे नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? 21 साल हो जाएगा। डिफॉल्टर हो जाएंगे वो तो। डिफॉल्टर होंगे, टाइम बढ़ेगा, ड्यूरेशन टाइम बढ़ बढ़ेगा, जाएगा, राइट? पेनल्टी उस पे बढ़ेगी। पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। यही हालत है 6-8-12। वो 3 घंटे की वीडियो मैंने क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी कि आप लोग समझो कि 6-8-12 जो कि एक ऐसे हाउसेस थे जो बहुत ही पवित्र हाउसेस थे कभी ऋषि मुनियों के जमाने में, आज हम उनसे डरने लगे। जिसने सुना होगा उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ सर, हम राइट? आगे बढ़ते हैं। आप चाहोगे तो मैं फर्स्ट हाउस का लेके छोड़ दूंगा, आप चाहोगे तो मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब करूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सब करना है सर। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट को ढंग से कर लिया तो हो सकता है कि हम एक दिन में 2-2, 3-3 भी कवर कर ले, ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलेगा सर, बाकी क्या अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे वो। हाँ बाकी का हम जल्दी करेंगे। फिर रीजन ये है कि फिर टाइम लगेगा अननेसेसरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कि ये जो बताया है मुझे फर्स्ट हाउस को जैसे बताया है नहीं आपने, हाँ फर्स्ट वही एक चार्ट लेकर के उसको एग्जांपल भी दे दीजिए। और सर मैं एग्जांपल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, ठीक है बिल्कुल लूंगा सर। बिना एग्जांपल की चीजें क्लियर नहीं होती है, लेकिन जब बेसिक्स बताऊंगा तभी एग्जांपल ले पाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। मुझे पता है मैं जैसे एग्जांपल पे जाता हूँ ना, फिर हर व्यक्ति अपना चार्ट लेके खड़ा हो जाता है, सर मेरा चार्ट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आप लोग एस्ट्रोलॉजी को ना केवल खुद के चार्ट पे देख रहे हो, यही गलती कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी को साइंस के रूप में देखोगे ना, आपको समझ में आने लगेगा। आप एक चार्ट लेके मत बैठो,
एक डॉक्टर भी खुद का इलाज कभी नहीं कर पाता, आपने देखा होगा। हाँ यही गलती आप सबसे हो रही है। आप प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को समझो, प्लैनेट क्या बोल रहा है, जो हमने पहला सेशन लिया आज, राइट। जी। चलिए 7th पे जाते हैं। 7th लॉर्ड फर्स्ट में, 7 से 7 हो गया सर, वो सम सब तक। राइट। 7th लॉर्ड क्या बोलता है, किसी का भी 7 उसका सामने वाला बैलेंसिंग, किसी का भी 7th लॉर्ड क्या होता है, बैलेंसिंग, बैलेंस अर्थात वो क्या है, रिलेशन, संबंध, रिलेशनशिप। वो एक संबंध है। अब 7th लॉर्ड फर्स्ट में किससे संबंध है, आपके व्यापार से संबंध है, राइट। जी। क्योंकि अपने से 7th गया ना, ये अपने 7th गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7th लॉर्ड फर्स्ट में आए, अपने से 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अपने से 7th गया, अर्थात उससे संबंध बनाया। अब 7th हाउस किसका है, आपकी पत्नी का है, आपके पति का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके व्यापार का है। जनता का भी घर है ये। जनता का नहीं। घर हम 7 से नहीं देखते, 4th हाउस। हम 4 से भी नहीं देखते। सर 10th हाउस से देखिए। कौन बताएगा जनता का घर कौन सा है? सर 10th हाउस, थर्ड हाउस, सर थर्ड थर्ड हाउस, हाउस। 10th हाउस, जी 10th हाउस, 10th 11th। हाउस। सर जी, हम जब जनता की बात करते हैं, किस जनता की बात कर रहे हो, एम्प्लॉय वर्ग या जनरल जनता? थर्ड हाउस। जनरल पब्लिक जो, हाँ सामान्य पब्लिक। अभी जैसे अगर प्रोफेशन देखते हैं कि कोई व्यक्ति की दुकानदार है तो उसका तो जनता मतलब उसका कोई भी रास्ते चलते जो आम जनता है मैं ना। यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप बिजनेस की बात करते हो, बिजनेस की, व्यापार की, राइट, तो वहां पे जो जनता, जो एम्प्लॉय वर्ग है, उसको हम 6 से देखते हैं, ठीक है। मैं मुंडेन के कंसेप्ट को यहाँ पे नहीं ला रहा, क्योंकि मुंडेन में 3rd और 4th हाउस का रिलेशन है पब्लिक को लेकर के, ठीक है, और आप शायद उसी एंगल से बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं 7th हाउस को पकड़ रहा हूँ, 7th हाउस व्यापार है, हम उसकी जनता की बात कर रहे हैं। आपका व्यय कौन कर सकता है, आपके एम्प्लॉय कर सकते हैं, आपके व्यापार का व्यय कौन कर सकता है, वो जनता कर सकती है, जिससे आपका संबंध बन रहा है। आप लोग समझ गए? यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो 7th लॉर्ड अगर लगन में आ गया तो एक संबंध स्थापित हुआ, एक रिलेशन बना, और ये पॉजिटिव माना जाता है 7th लॉर्ड लगन में, क्योंकि वो सामने खुद देख रहा है अपने घर को, एक रिलेशन स्थापित कर रहा है, बस उसको बैलेंस करना है, बस उसको बैलेंस करना है, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि बंदा नेचुरली या तो बीवी का गुलाम हो गया, तो उसकी पत्नी पत्नी करता होगा, या तो केवल बिजनेस बिजनेस करता होगा। किसी का है यहाँ पे 7th लॉर्ड लगन में? जी सर मेरे है। बताइए कैसा है आपका स्वभाव 7th हाउस को लेकर के? जी सर मैं, यस ऑफ कोर्स, पत्नी के साथ थोड़ा ज्यादा अच्छा ही रहता है मेरा। हाँ, डोंट टेक इट अदर वे, कोई मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, मेरा उसके साथ अच्छा है, कोई मनमुटाव नहीं, कोई हाँ हाँ, कभी कोई बातचीत नहीं हुई आज क्योंकि तक। आप एडजस्ट कर रहे सबसे हो, अच्छा रिलेशन। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि 7th लॉर्ड लगन में आप खुद संभालोगे। अब इस पे मैलिफिक दृष्टि नहीं उनकी, वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली बिहेवियर रहेगा। हाँ सर, वो दूसरे प्लैनेट के साथ बैठा है, केतु और चंद्रमा के साथ में मंगल बैठा हुआ है। मंगल मेरा 7th लॉर्ड है। अच्छा, तो मंगल लगन में बैठा है, हाँ मंगल लगन में बैठा है 3 डिग्री पे, और मंगल देख केतु रहा और है। चंद्रमा भी है। अब आप हाँ एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप केतु चंद्र को लेके चल रहे हो, तो भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यहाँ भी आ गया ना इशू। हाँ हाँ, अगर आप यहाँ भी। केतु चंद्र को लेके ना चलो, देखो आप
जी। ज्यादा नहीं, 3 महीने मत चलो, 3 से 4 महीने। हाँ सर, मैं काफी टाइम से ये वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो काफी कुछ अच्छा निकल रहा है अभी समय थोड़ा। ये समझो बात को आप, क्योंकि हमें प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को समझना है और हम्म। रिलेशन को समझना है कि कौन सा लॉर्ड कहाँ गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कहाँ से आया, हम्म। 7 to 7, ठीक है, सेवन आगे टू बढ़। सेवन हुआ। 7 to 7, हम्म। ठीक है। ये थोड़ा हम इजी स्लो कर रहे हैं, इसके बाद के जो भी होंगे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, हम फास्ट करने वाले हैं, बता देगा, ठीक है। हम्म। हम्म। बाकी आप लोग की इच्छा, ठीक है। तो ये किसका है संबंध, बिजनेस का। बिजनेस में आपका संबंध कैसा है। दूसरा क्या है, इसका पार्टनर। संबंध है लाइफ पार्टनर, स्पाउस। हाँ, स्पाउस। लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। गौरव और जी इन जनरल टर्म गौरव जी पार्टनर। क्लियर है ना। यस सर, यस सर। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी है, आप सही कह रहे हो। शायद आपने भी एक बार पूछा था कि सर हम इस तरह के रिलेशंस पे कब बात कर सकते हैं, याद है। यस सर, यस सर। यही यही चाह रहे थे ना बेसिकली। नहीं, मैं मेलेफिक वाला मैं पूछ रहा था वो। नहीं नहीं, ये नहीं, आपने बहुत मतलब पहले पूछा था, शायद आज के 15-20 दिन पहले। बहुत बहुत शुरुआत में पूछा होगा सर। हाँ हाँ हाँ, यस। तब भी मैंने कहा था कि हम करेंगे थोड़ा टाइम में भी इसको। जी क्योंकि मुझे जी पता सर। था जब तक मैं हाउस एक्टिवेशन पे बात नहीं करूंगा, ये बता के कोई फायदा नहीं होगा। जी सर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चीजें क्या होगा। जब हाउस एक्टिवेट जी होता है तब ये इवेंट एक्टिवेट होंगे। जी सर। जी ये जब आपने 7th हाउस एक्टिवेट करोगे, हाउस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इवेंट एक्टिवेट होंगे, अगर आपका 7th लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसे होगा वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब हम 8th हाउस की बात करते हैं। 8th हाउस क्या है। हिडन थिंग्स सर। हम्म? रहस्य, गुप्त चीजें। रहस्य है। 8th हाउस क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन। 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 ट्रांसफॉर्मेशन है। 8th हाउस चेंज है पीड़ा। बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज है। पीड़ा। पीड़ा है, मतलब साधना। साधना है। गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु हम 8 से नहीं लेते। 8th हाउस ओकल्ट है बस। गुप्त शत्रु ओकल्ट, हम ओकल्ट। लेंगे 12 से, ठीक है। लेकिन इन दोनों का तत्व सेम, इसलिए 8th हाउस को सपोर्ट कर जाता है। दिक्कत यहाँ है। आगे और रिसर्च भी आएगा सर, रिसर्च। रिसर्च है, रिसर्च है 8th हाउस, परफेक्ट। सॉरी, अब 8th हाउस का लॉर्ड 6 में आया। किसी का भी लॉर्ड अपने से 6 चला गया, मतलब क्या हुआ। उसका एनिमी हो गया। मतलब क्या, प्रॉब्लम, समस्या। समस्या। समझ में आई बात। मतलब क्या है, समस्या। 8th हाउस आपके इन लॉज भी है। अगर किसी का 8th लॉर्ड अगर लगन में, आप क्या देखोगे, क्या देखोगे। इन लॉज से उसकी बनेगी नहीं। या तो इन लॉज से बनेगी नहीं, या तो इन लॉज पंगे में रहेंगे, बीमार रहेंगे, हमेशा डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इन लॉज का संबंध मेडिकल से हो। अगर वो प्लैनेट किसी रूप में केतु मंगल है, तो इन लॉज सर्जन भी बोल सकते हो, पॉसिबल है। मतलब प्रेडिक्शन कितना इजी हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ती है अभी, ठीक है। इन लॉज का संबंध कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपका 8th हाउस क्या है, आपकी साधना। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 6 में आ गया, सॉरी अपने से 6 चला गया, मतलब लगन में आ गया। 6th हाउस क्या है, रोग एवं शत्रु, लेकिन 6th हाउस सेवा भी है। आप यही बोल सकते हो कि आप अपनी साधना द्वारा सेवा दे रहे हो।
ये चार्ट किसका होता है पता है? तांत्रिकों का। लेकिन अगर उसमें 11th का कोई संबंध आ गया, 11th के प्लैनेट या किसी भी लेवल में या राहु का संबंध आ गया, तो वो साधना विघ्न हो जाती है, वो केवल बिजनेस बना लेता है उसको। सर इसमें रेमेडी ये हो सकती है क्या कि व्यक्ति इन लॉज की सेवा करे तो दोनों बैलेंस होंगे? अब मुझे बताओ, व्यक्ति इन लॉज की सेवा करे, आप फर्स्ट की बात कर रहे हो, फिर से व्यक्ति की बात कर रहे हो, जुपिटर की बात कर रहे हो। मैंने कहा 8 लॉ मतलब 8 लॉर्ड लगन में आ गया है, वो अपने से 6 चला गया है। प्रॉब्लम जनरेट कहां हो रही है? 8 के सिग्निफिकेंस को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो इस व्यक्ति को अगर 8th हाउस का, अगर आपको लगता है आपके इन लॉज को दिक्कत हो रही है या 8th हाउस के सिग्निफिकेंस को दिक्कत हो रही है, इस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। साधना द्वारा सेवा दे। 8th हाउस क्या है? रिसर्च। रिसर्च द्वारा सेवा दे। 6th सेवा का है ना, अपने से 6 सेवा। यू आर गेटिंग पॉइंट? अपने से 6 क्या है? सेवा। राइट? राइट। और भी किया जा सकता है, बोलो क्या? 6th हाउस किसका है? रूटीन्स का है। 8th हाउस के सिग्निफिकेंस के रूटीन्स को सेट करे, रिजल्ट आ जाएगा। किसी का है 8 लॉर्ड लगन में? नहीं नहीं। कोई बात नहीं। मतलब एक सिंपल तरीका बता रहा हूं ये, कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसका सॉल्यूशन सिंपल और इजी इस तरह के होंगे। कौन कहां बैठा है, ठीक है? तो 8 अपने से 8 गया, अपने से 8 कौन गया? अपने 6 गया। 6 कौन गया? 8 अपने से लॉर्ड। 6 लॉर्ड। तो ये क्या है? या तो प्रॉब्लम्स है, राइट? 6 कभी प्रॉब्लम्स है और सेवा है। अब ये उसको डिसाइड करने, वो किसको ले रहा है व्यक्ति। अगर ये 6 से तीसरा है तो फिर ये तो शत्रु का या वो भी हो गया बल। 6 से तीसरा सर में 8 लॉर्ड गए, आप 6 पे कहां से पहुंच गए? ओके लॉर्ड, ओके सॉरी सॉरी सॉरी। हम वो भी करेंगे अभी। छठा तो होगा सर मेरी बात सुनो, सॉरी सॉरी। आप जो केंद्र बोल में रहे हैं चला ना, गया था। आप ये बोलना चाह रहे हो कि 6 से 8वां है तो 6 लॉर्ड 8 में गया, तब वो रिलेशन आ जाएगा। वो हम अभी कवर करेंगे, ठीक है? आप हर चीज को केवल फर्स्ट लॉर्ड से सिग्निफाई करो। फर्स्ट, मैंने फर्स्ट पे यहाँ पे क्यों हाईलाइट कर रखा है? इसीलिए हाईलाइट कर रखा है। अब समझ में आ गई बात? ये 8 लॉर्ड फर्स्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 6 to 8, ठीक है? तो 6 to 8 आने से क्या हुआ? ये किसका? किसका? ओकल्ट का या फिर इन-लॉज का। पहले प्रॉब्लम लिखा तो पहले इन-लॉज लिख देता हूं मैं। इन-लॉज का मतलब जानते हो ना आप लोग? ससुराल वाले ससुराल पक्ष और ओकल्ट। बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसका होगा वो भी 8th हाउस है। जिसका भी 8 लॉट लगन में आ गया, वो किसी सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से का मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, सफल हो जाएगा वो। प्रोडक्ट चूज करने के लिए, व्यक्ति को अपने 8 लॉर्ड कहां बैठा है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उस हिसाब से चूज करना चाहिए। और प्लैनेट कौन सा, ऑफ कोर्स यस, 8 लॉर्ड प्लैनेट कौन सा है, 8 लॉर्ड में प्लैनेट कौन सा बैठा है, सब मैटर करेंगे। आगे बढ़े। बिल्कुल। 9th लॉर्ड किसका है?
भाग्य का है सर, और फादर का है। फादर का है लंबी भाग्य यात्रा, का, फादर का है भाग्य लॉन्ग का जर्नी। है, ठीक है, लंबी यात्रा। गुरु गुरु अब मुझे बताओ, ग्रैंडचिल्ड्रन। नाइन्थ लॉर्ड अपने से पंचम आ गया, 1 2 3 4 तीन 5। चार पाँच। अब मुझे बताओ, किसी का पंचम भाव क्या होता है? ज्ञान, संतान, धर्म है सर, ज्ञान है, धर्म है। ज्ञान है। ये आप खुद हो, ये आपका सर बच्चा पास है, कर्मा भी है। ये आप खुद हो, ये आपका बच्चा है, ये आपके पिता है, ठीक है। साइकिल देखो कैसा, ये आप खुद हो, मतलब पिता से आपकी उत्पत्ति हुई, आपसे बच्चे की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब इस बच्चे से आगे वापस साइकिल कंटिन्यू होगी नहीं होगी, ये कौन डिसाइड करता है? शुक्र डिसाइड करता है। बीच में बैलेंस है, तराजू बैठा है, 7th हाउस। काल पुरुष की कुंडली देखो, लॉजिकली सोचो, ये चेन ब्रेक करना है, किसे कंटिन्यू करना है? ये कौन डिसाइड करता है? शुक्र डिसाइड करता है। शुक्र का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। और वो डिसाइड करने के पीछे उसका कारक क्या बनता है पता है? शुक्र का 6th और 8th हाउस। 6th और 8th हाउस के कामिक डेप्थ के अनुसार वो डिसाइड करता है कि मुझे इसको आगे जाने देना है, कि यहीं से आगे निकाल देना कहीं और जन्म लेने के लिए या मोक्ष के लिए। हालांकि मोक्ष के लिए 12th की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फिर, जो इससे 6th है, ठीक है। इससे 12, इससे 2nd। खैर वो आगे लेंगे कभी, ये भी एक टॉपिक अलग ही हो जाता है। कामिक डेप्थ की जब हम बात करते हैं, कैसे बैलेंसिंग काम करती है। ओके, 9th हाउस। 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 5th आया। 5th क्या है? चिल्ड्रन, हम बोले ये सेल्फ, चिल्ड्रन, नॉलेज। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किसका? लेकिन पिता के चिल्ड्रन तो हो गया ना, पिता का चिल्ड्रन अपने से 5th। देखो ना, अपने से 5th पिता का चिल्ड्रन, इससे 5th आपका चिल्ड्रन। और अगर ये लॉर्ड का संबंध इससे बन गया, इस लॉर्ड का संबंध इससे बन गया, मतलब ये आपके पूर्वज थे, पूर्वज का चिल्ड्रन। देखो ना, यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, लॉजिकली कहा था ना। मतलब पूरी साइकिल घूम रही है, सोचो ना, फादर से फिफ्थ चिल्ड्रन, हाँ इधर से भी चिल्ड्रन और फिर इधर से फादर, सब भाई तरफ से 5th बन रहा है सर। सब तब से 5th करना। इसीलिए दादा पोते का बहुत हमेशा हाँ। मेल माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी विलेज में कभी थे, कभी थे। दादा अपने पोते को बहुत लाड़ देता है, पोते पोतियों को। लॉजिक समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ गया। एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ से 5th, आप आपके पिता का बेटा, पिता का बच्चा 1 2 3 4 5, आपका बच्चा 1 2 3 4 5। 5। अब इनका बच्चा, इनका भाग्य, आप इनका बच्चा क्या, आप इनका भाग्य 1 2 3 4 5, लेकिन इनको पार करना है 2 पड़ाव, 6 7 8। स्पेशली 6 और 8, सेवा और क्या, साधना। साधना। समझो सेवा और साधना का कितना महत्व है हमारे जीवन में। ऋषि मुनियों ने बहुत जबरदस्त साइंस बनाया है, हम उसे समझ नहीं पा रहे। हमने हमने अपने धर्म का खेल बना के रख दिया है। वो धर्म नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ साइंस। एग्री करते हो आप लोग इस चीज से? हाँ सर। बिल्कुल सर। मतलब इसका भाग्य, आपके बच्चे का भाग्य 9th हाउस है, जो अगेन आपका कौन है? आपके दादाजी, मतलब आपके पिताजी, उस व्यक्ति इसके दादाजी। तो अगर ये व्यक्ति अपने दादाजी की सेवा करता है, अगर दादाजी जीवित नहीं है तो पितृ हो गए, पितरों की सेवा करता है, तो इसका भाग्य प्रबल होगा या नहीं होगा? इसका आंसर दे दीजिए आप मुझे। होगा सर। बिल्कुल होगा। कितनी सिंपल रेमेडी है, आंख बंद करके बता दो। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बच्चा बीमार रहता है, बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे के करियर का क्या होगा? बता दो यार, कुछ नहीं। उसको बोलो भाग्य सुधारना है तुझे, अपने दादा की शरण में चला जाए। भाग्य सुधारना है तो पितरों के शरण में चला, अगर दादा जीवित नहीं है तो। दादा जीवित तो दादाजी की सेवा करे,
दादा जीवित नहीं है तो पितरों की सेवा करे, भाग्य अपने आप बन जाएगा। अब समझ में आया हम पितृ देवो भव क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पितृ बनते हैं वही भाग्य की रचना करते हैं। इस बात को कभी सोचा था किसी ने, आप लोगों ने? नहीं सर, इस एंगल से नहीं सोचा। एस्ट्रोलॉजी बता रही है ये, हमने कुछ नहीं बताया। ऋषि मुनियों ने यही तो साइंस बनाया है। तो जो करते आए हैं सब कुछ साइंटिफिक है, इसका एक प्रमाण और दे दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। 9th हाउस, 9th से 5th। 5th क्या है? एंसेस्टर। 5th क्या है? लव। एक पिता का अपने बच्चे के प्रति लव होता है। 5th क्या है? ज्ञान। राइट? राइट। तो अगर 9th का लॉर्ड यहां पे आ गया है तो वो रिप्रेजेंट करता है ज्ञान। इसमें पूर्व पुण्य भी बोल सकते हैं। बोल सकते हो आप, बोल सकते हो। ये क्या आ गया? ज्ञान। और क्या आ गया? ज्ञान के अलावा और क्या आ सकता है? प्रेम। प्रेम। ठीक है। अब मैं इसको पॉजिटिव प्रेम की बात कर रहा हूं, नेगेटिव एंगल से मत लेना कोई। अब किसका किसका सब होता है ग्रैंड चिल्ड्रन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता किसका? 9th हाउस। भाग्य, भाग्य का, धर्म का, धर्म और पिता, भाग्य। इनसे संबंधित रिलेशन है वो। ठीक है। अब बात करते हैं 10th हाउस। 10th हाउस लगन में आ गया, वो कहाँ आया? अपने से 4th आया, अपने से 4th आया। किसी का भी 4th हाउस क्या है? सुख भाव है, सुख भाव। और 10th हाउस क्या है? आपका करियर है। कर्म। आपके कर्म द्वारा आपको सुख मिलेगा, सीधी बात है। राइट? जी। सिंपल। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर, इसको देख No, के ऐसा sir. बोल सकते हैं सर कि व्यक्ति यानी जिसका भी 10th लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा तो वो क्या मतलब हार्ड वर्किंग बंदा होगा। हार्ड वर्किंग में सैटर्न भी आ सकता है, सुख मिलेगा। मैंने हार्ड वर्क की बात नहीं की है। अगर किसी का लग्नेश 10th में चला जाए, 10th लॉर्ड अपने से 10th में चला जाए, तब आप बोल सकते हो कि बंदा हार्ड वर्किंग है अपने से 10th में, क्योंकि कर्म ही कर्म को वापस से बोल रहा है कि ये हमेशा बिजी रहेगा, बिजी रखेगा। ठीक है। लेकिन नेचुरल सिग्निफिकेंस का प्लैनेट मून है तो मून उसको फ्लक्चुएट करेगा। समझे कि नहीं? सुख की बात कर रहा हूं मैं, सुख। सुख मतलब क्या है? उसको अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में जो कुछ वो कर रहा है उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। अब पिक्चर क्लियर हो गया? यस। ठीक है। या मैं बोल सकता हूं प्रोफेशन या कर्म, कर्म से सुख मिलेगा। अब 11th लॉर्ड लगन में आ गया। अब मुझे बताओ, इलेवेंथ हाउस किसका है? एल्डर ब्रदर्स। एल्डर ब्रदर। Wish, और wish fulfillment. आपके Wish fulfillment. आपकी इच्छा पूर्ति। और Profit. बिजनेस से आपके प्रॉफिट। बिजनेस कहां से आ गया सर? बिजनेस आप 7th में चले गए। मैं इच्छा पूर्ति बेटर बोलूंगा वर्ड, इच्छा पूर्ति। ठीक है। नहीं, बड़े भाई. प्रॉफिट तो आपके मित्र, बिल्कुल सही कहा, आपके मित्र। अब इसका लॉर्ड लगन में आ गया अपने से तीसरा। तीसरा लॉर्ड क्या बोलता है? हलचल। तीसरा लॉर्ड क्या बोलता है? तीसरा हाउस क्या है?
तीसरा हाउस बोलता क्या है? efforts, एफर्ट्स। तीसरा हाउस क्या है? शॉर्ट जर्नी, पराक्रम, पराक्रम, connectivity, पराक्रम। पराक्रम, तो आप क्या बोल प्रॉफिट, सकते हो? एफर्ट्स। ये अपने बड़े भाई के लिए एफर्ट करेगा। ये नहीं करेगा, बड़ा भाई एफर्ट कर रहा बड़ा होगा। भाई सब सोर्स कहाँ है, फिर आप गलती कर रहे हो। ओके 11th में फर्स्ट लॉर्ड नहीं जा रहा 11th में। फर्स्ट लॉर्ड, हाँ एफर्ट्स, एफर्ट्स, एफर्ट्स। किसका एफर्ट्स? एफर्ट्स और बड़े भाई का एफर्ट इसके लिए, दोस्त और तो इसकी मदद करेंगे। शॉर्ट जर्नी शॉर्ट जर्नी, और क्लियर होगा ना यहाँ तक? यस सर। ये क्या है? थर्ड टू थर्ड टू 11th। किसके लिए? किसके लिए? अपने लाभ, लाभ के लिए उस पर एफर्ट्स करना पड़ेगा। इसलिए कई बार आप देखोगे कुंडली मिलती है कि 11th लॉर्ड लगन में है, आप बोलते हैं यार बहुत लाभ प्रॉफिट कमाता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसको एफर्ट्स करना पड़ रहा है। देखा होगा आपने चार्ट, किसी ने देखा है ऐसा चार्ट 11th लॉर्ड लगन में? सर मैं यही तो बोल रहा था, हाँ। तो वही बोल रहा था कि अगर प्रॉफिट, मतलब वो जो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो ऐसा होता नहीं है अगर वो वहां बैठ जाता। फ्रेंड, ठीक है, अब हम जाते हैं सर 12th। क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा? सब फ्रेंड्स के लिए नहीं, फ्रेंड एफर्ट करते रहेंगे। अब आप जैसे में मैंने बोला 11th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, मतलब में इसको सोर्स बना लिया, ये अपने से थर्ड गया, 1 2 3, इसके सिग्निफिकेंस पकड़ो। ठीक, समझे? ठीक। मतलब फ्रेंड को और एफर्ट। अगर ये बंदा शॉर्ट जर्नी करेगा तो इसको लाभ होगा, हाँ, शॉर्ट जर्नी या करे, एफर्ट करेगा? एफर्ट करे, तो आप अपने सभी दोस्तों को बोला करो या तो थोड़ा शॉर्ट जर्नी किया कर, जो आपके अच्छे मित्र है। अपने बड़े भाई को बोला करो आप शॉर्ट जर्नी किया करो, आप मेहनत करो, सफलता मिलेगी। आप तो अपने शॉर्ट जर्नी से इसको लाभ होगा कि फ्रेंड्स को लाभ होगा? इसके फ्रेंड्स को लाभ मतलब होगा, ये इल्टा इसके फ्रेंड्स को लाभ होगा, इसके फ्रेंड्स को लाभ होगा, इसके फ्रेंड्स। आप अपने कुंडली से आप अपने आसपास रहने वाले जितने लोग हो सबको देख सकते हो, सबको रेमेडी बता सकते हो एक कुंडली से। ये तो मैं कहना चाह रहा हूं मैं, इसको लाभ होगा, इसके सिग्निफिकेंस को लाभ होगा अगर थर्ड हाउस को यूज करा दिया आपने तो, अपने चार्ट के हिसाब से। इसलिए कई बार आपके पास किसी का चार्ट नहीं तब भी ये काम कर जाता है। अपना चार्ट ही देख लो, नहीं तो प्रश्न कुंडली देख लो, सबसे बेस्ट। अच्छा, 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में आ जाए। 12th हाउस किसका है? व्यय का, way bow, लॉसेस, गेन, लॉसेस, hospitals, meditation, फॉरेन, विदेश, फॉरेन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 12th हाउस आपके गुप्त शत्रुओं का है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड लगन में आ जाए, व्यय का भाव लगन में आ गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट किसका हो रहा है? शत्रुओं का, गुप्त शत्रुओं शत्रुओं का गुप्त फायदा शत्रु, हो रहा है। गुप्त और शत्रु किसका का हो रहा फायदा है? उठा रहा है। और किसका हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल 12th लॉर्ड लगन में और बंदा केस केस खेलेगा, क्या होगा? हार जाएगा के वो। लोगों का। इसकी जीत होगी क्योंकि उसका गेन है ना, उससे सेकंड है, समझो। इससे सेकंड है। सेकंड हाउस क्या है? गेन। 12th से सेकंड है, उसका हमेशा गेन होता रहेगा। ऐसे समय पे क्या होगा पता है? रन छोड़ बनना पड़ेगा, दूर जाओ उससे, दूर जाओ, जितना दूर जा सकते हो। लॉन्ग जर्नी भी है सर 12th। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। गेन, गेन है 12th से, फिर से बोल रहा हूं, समझो बात को। 12th से फर्स्ट क्या है? 12th का गेन। 12th का गेन हुआ ना? ये समझ में आई बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गए सर। ये सेकंड टू 12th है। 12th का गेन, किसका गेन? गेन किसका गेन? सेकंड टू 12th किसका गेन? एनिमीज का गेन। हिडन इनविजन।
एनिमीज का गेन, हम्म इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब समझ में आया कि 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा तो क्यों दिक्कत आती है। हम्म अब समझ में आ रहा है कुछ। हम्म